बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और फर्स्ट लेक्चर जो अपलोड हम कर चुके हैं पहले से, वो आप स्टडी कर चुके होंगे। अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स। अब ये जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, ये हम स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपलेस्ट इनवर्टिब्रेट्स में, जो कि नाइडेरियंस हैं। फिर हम पैरासाइटिक फ्रूट्स एंड टैपवर्म्स में, नीमाटोड्स एंड एनिलीड्स में, देन हम एकाइनोडर्म्स में देखेंगे, मोलस्क्स में देखेंगे, रोटिफर्स में, और लास्ट में हम देखेंगे आर्थ्रोपोड्स में। तो स्टार्ट करते हैं नाइडेरियंस से। नाइडेरियंस जो हैं ये बेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी 2 लेयर से बनी हुई होती है। एक्टोडर्म, दैट इज आल्सो नोन एज एपिडर्मिस, एंड द अदर लेयर इज एंडोडर्म। In Cnidarians such as Hydra, the epidermis is few cell layers thick. Some Cnidarians, like that corals, have mucous glands. They secrete calcium carbonate shell. अब आते हैं पैरासाइटिक फ्रूट्स और टैपवर्म्स की तरफ। इनकी जो इंटेग्यूमेंट होता है उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दैट इज टेग्यूमेंट। ये जो टेग्यूमेंट होती है ये इनके पैरासाइटिक लाइफस्टाइल में इनको हेल्प करती है। इन पैरासाइटिक फ्रूट्स एंड टैपवर्म्स द आउटर कवरिंग इज कम्प्लेक्स सिंक्शियम। सिंक्शियम कहते हैं एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को, जिसमें क्लास वार्स एब्सेंट होती है। इनके डिफरेंट सेल्स के दरमियान में एक जो सेपरेशन होती है, सेप्टा होता है, वो नहीं पाया जाता। और बहुत से सेल्स आपस में एसोसिएट होते हैं, उनके न्यूक्लियस एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, इस वजह से हम उसको कहते हैं सिंक्शियम। इट मीन्स दैट टेग्यूमेंट जो है उसके जो सेल्स हैं उनके दरमियान में क्लास वार्स नहीं पाई जाती, तो वो एक सिंक्शियम के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है जी, इस टेग्यूमेंट के फंक्शन क्या हैं। इसके फंक्शन ये हैं कि एक तो ये न्यूट्रिएंट इंजेक्शन में हेल्प करता है, और इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम द होस्ट इंजाइम्स, क्योंकि इनका फ्रूट्स का लाइफस्टाइल जो है वो पैरासाइटिक है, एज वेल एज टैपवर्म्स का लाइफस्टाइल भी पैरासाइटिक है। तो इस वजह से टेग्यूमेंट जो है वो फ्रूट्स में और टैपवर्म्स में प्रोटेक्ट करती है होस्ट के डाइजेस्टिव इंजाइम्स। नेक्स्ट है जी नीमाटोड्स एंड एनेलिड्स। अब जो नीमाटोड्स और एनेलिड्स हैं इनकी भी आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, और ये 1 सेल थिक होती है, एंड इट सिक्रेट्स अ मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल। नेक्स्ट आते हैं जी एकाइनोडर्म्स की तरफ। द इंटेग्यूमेंट ऑफ एकाइनोडर्म्स कंसिस्ट ऑफ थिन सिरिएटेड एपिडर्मिस, और इनकी जो डर्मिस होती है दैट इज़ प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है, उसको हम कहते हैं डर्मिस। डर्मिस जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। दिस टिश्यूज कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट जो है बेटा वो हमारे पास आते हैं मोलस्क्स। अब मोलस्क्स जो हैं आप उनके बारे में जानते हैं कि उनकी जो इनर बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन उनकी जो आउटर बॉडी होती है वो हार्ड होती है, जिसको हम कहते हैं शेल। इन मोलस्क्स शेल इज़ डेलिकेट एंड सॉफ्ट, यानी कि इनकी जो एपिडर्मिस, वहीं जो अभी मैंने आपको बताया ना, इनकी जो इनर वाली जो मेन वार्म होता है ना, उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसकी जो एपिडर्मिस है वो डेलिकेट एंड सॉफ्ट होगी। एपिडर्मिस कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड्स। दीज म्यूकस ग्लैंड सिक्रेट्स कैल्शियम कार्बोनेट शेल। अब ये जो शेल है ये दिस इज प्रेजेंट आउटर टू द एपिडर्मिस। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास हैं सिफेलोपोड्स, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस हैव डेवलप्ड मोर कॉम्प्लेक्स इंटेग्यूमेंट। It consists of cuticle, simple epidermis, layer of connective tissues, layer of refracting cells, जिनको एक specific name दिया जाता है इरिडियोसाइट्स का, and thicker layer of connective tissues. Next आ जाते हैं जी rotifers. The cuticles have variable structure like that in some animal rotifers cuticle is thin and elastic. तो इसके लिए सिर्फ यही एक बात है कि इनकी जो cuticle होती है वो thin और elastic होती है। अब आ जाते हैं जी आर्थ्रोपोड्स की तरफ। द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, जिनकी बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है, वो हमारे पास हैं आर्थ्रोपोड्स। अब है जी इनकी जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। अ डेड लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन द एनिमल्स इज कॉल्ड क्यूटिकल।
तो क्यूटिकल की केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं. सो इट मीन्स दैट इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर. In arthropods, cuticle is thick, it is rigid, it is protective in function. So beta these are features of arthropods cuticle कि ये thick होती है, rigid होती है और इसका जो function होता है वो protection होता है. It is suitable for attachment of muscles. Muscles भी इसके साथ attach होते हैं. In these, cuticle is consist of chitin and protein. Chitin is one of the polysaccharide. These form rigid plates. A flexible membrane rings the plates together. In arthropods, the integument consists of a single layered epidermis, also called as hypodermis. And it secretes a complex cuticle consisting of two zones. अब क्यूटिकल की मज़ीद 2 लेयर्स होती हैं या 2 जोन्स होते हैं. फर्स्ट जो है वो इनर जोन होता है, दैट इज़ थिकर इन नेचर एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड काइटन, उसको हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल. और उसके बाद जो आउटर जोन होता है दैट इज़ एपिक्यूटिकल और ये प्रोक्यूटिकल के ऊपर होता है. It is non-chitinous complex of proteins and lipids and it acts as protective waterproof barrier. प्रोक्यूटिकल नीचे होती है और ये बनी हुई किसकी होती है, प्रोटीन और काइटन की. इट मीन्स दैट इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर और ये थिकर होती है. एपिक्यूटिकल बाहर होती है, आउटर साइड पे होती है, ये थिन होती है. और इसके अलावा इसकी जो केमिकल नेचर होती है दैट इज़ लाइपोप्रोटीन इन नेचर और लिपिड्स होने की वजह से इसके अंदर वाटर प्रूफ एबिलिटी होती है. देखें ये डायग्राम, इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक सी आपको लेयर नज़र आ रहा है दैट इज़ एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस है और इस एपिडर्मिस में लार्ज कॉलमनर सेल्स हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस है. इसके अलावा कॉलमनर सेल्स के दरमियान में कहीं कहीं ग्लैंडुलर सेल्स भी मौजूद हैं जो कि ग्लैंडुलर इन नेचर होते हैं, सिक्रीशन सिक्रेट आउट करते हैं. और इसके अलावा एंटीरियर साइड पे कुछ म्यूकस सेल्स भी अटैच्ड होते हैं इन कॉलमनर सेल्स के साथ. और इनकी जो एपिडर्मिस होती है दैट इज़ सिरिएटेड इन नेचर. तो ये हमने यहाँ तक स्टडी किया किसको, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इन डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स को. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स. और वर्टिब्रेट्स के आप जानते हैं कि 5 मेजर ग्रुप्स हैं. फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इसी तरह से बर्ड्स और मेमल्स हैं. तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे फिशेस से क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड देन मेमल्स में. तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है ये एंड होता है. थैंक यू सो मच.